चक्कर में कॉलेज के पहले ही दिन मुझे उसके साथ रहने भेज दिया। मुझे लगा था वो वही पुरानी गोलू मोलू सी मोटी लड़की होगी, लेकिन जैसे ही मैंने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, मेरे होश उड़ गए। सामने कोई और नहीं बल्कि पूरे कॉलेज के हजारों लड़कों की ड्रीम गर्ल शेन मैंगसी खड़ी थी। तभी शेन मैंगसी नहाकर बाहर निकली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई अंदर है, और वो बिना कपड़ों के ही बाथरूम के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मुझे देखते ही उसका दिमाग कुछ सेकंड के लिए सन्न हो गया, और फिर पूरे अपार्टमेंट में उसकी एक कान फाड़ू चीख गूंज उठी। शेन मैंगसी, बेशरम, बदतमीज, तुम अंदर कैसे आए? मैं चुप हो जाऊं, उसकी चीख मेरे कान के पर्दे फाड़ने वाली थी, तो मैंने थोड़ा जोर से उसे डांट दिया। शेन मैंगक्सी ने तुरंत खुद को कवर किया और पास पड़ा एक गुलदस्ता उठा लिया। शेन मैंगक्सी, पास मत आना। किसी के घर में ऐसे घुसना जुर्म है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूं। मैंने गहरी सांस भरी और जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। जरा आंखें खोलकर देखो, मेरे पास चाबी है। ये मेरा घर है, या यूं कहूं कि मेरी मम्मी ने मेरे रहने का इंतजाम यहीं किया है। शेन मैंगसी ये सुनकर एकदम दंग रह गई। अचानक उसे अपनी मम्मी का वो कुछ दिन पहले वाला सीक्रेट फोन कॉल याद आया। मैंगसी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक रूममेट ढूंढा है, तुम्हारी मुक्ता आंटी का बेटा। बेचारा बहुत सीधा साधा और हैंडसम लड़का है, तुम्हारी देखभाल भी कर लेगा। तुम लोग बचपन में मिले भी थे। मुक्ता आंटी का बेटा? बचपन में मिले थे? शेन मैंगसी के दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर आई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, शेन मैंगसी, क्या तुम मुक्ता आंटी के बेटे हो? मैं बिना हिचकिचाए, हाँ, मैं ही हूं। शेन मैंगसी की आंखों में शक थोड़ा कम हुआ। शेन मैंगसी, ओह, तो तुम ही वो बेचारे बच्चे हो जिसके बारे में मम्मी कह रही थी कि तुम बहुत शर्मीले हो, कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला नहीं है और तुम्हारी तबीयत भी खराब रहती है। ये सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। तबीयत खराब? मैं? तभी मैंने भी पलटवार किया। मैं? अच्छा, तो तुम वही नाक बहने वाली नन्ही मोटी बच्ची हो? शेन मेंगक्सी का तो जैसे पारा ही चढ़ गया। वो ऐसे भड़की जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। शेन मेंगक्सी, किसे नाक बहने वाली का? और मोटी कौन है बे? मैं बचपन से ही परी जैसी हूं। वो बस बेबी फैट था, समझे? बेबी फैट। इतना सुनाने के बाद अचानक उसे याद आया कि वो अभी भी बिना कपड़ों के खड़ी है। उसकी फिर से एक चीख निकली। शेन मेंगक्सी, पीछे मुड़ो, देखना मत। वो हवा की रफ्तार से भागकर बाथरूम में घुस गई, और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैंने बस अपने कंधे उचकाए और सोचा, ये क्या मुसीबत है। सोचा था कोई सीधा साधा लड़का होगा साथ में, पर यहां तो कॉलेज की सबसे मशहूर लड़की के साथ रहना पड़ रहा है। दिखने में तो ये परी है, पर मिजाज से पूरी आफत की पुड़िया। तकरीबन 2 मिनट बाद शेन मैंगसी कपड़े बदलकर बाहर आई। उसके एक हाथ में कागज था और दूसरे में पेन। वो पूरे टशन में चलते हुए सीधा टेबल के पास आई। शेन मैंगसी, देखो, क्योंकि मम्मी ने तुम्हें यहां भेजा है तो मैं तुम्हें भगा तो नहीं सकती, लेकिन अगर साथ रहना है तो मेरे कायदे कानून मानने होंगे। ये लिविंग एग्रीमेंट है, इस पर साइन करो। मैंने कागज उठाया और एक नजर डाली। भाई साहब, मेरी तो भौहें तन गई। उसमें 10-12 शर्तें लिखी थी, और सारी की सारी ऐसी जैसे मैं कोई नौकर हूं। शेन मैंगसी अपनी ठुड्डी ऊपर करके बड़े गर्व से मुझे देख रही थी। शेन मैंगसी, क्या हुआ? कोई दिक्कत ना हो तो साइन कर दो। मैंने उसके एटीट्यूड को पूरी तरह इग्नोर किया और उस कागज को मरोड़कर सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। पहली बात, ये शेयरिंग अपार्टमेंट है, मैं यहां तुम्हारा नौकर बनकर नहीं आया। दूसरी बात, सफाई बारी बारी से होगी, और खाना जिसे खाना है खाए, वरना भाड़ में जाए। और तीसरी बात, मैंने उस बड़े बालकनी वाले मास्टर बेडरूम की तरफ इशारा किया जहां सबसे अच्छी धूप आती थी। वो कमरा मुझे पसंद आ गया है, और मेरा सामान भी अंदर पहुंच चुका है। शेन मैंगॉक्सी के चेहरे की चमक पल भर में गायब हो गई। वो गुस्से में उंगली दिखाकर चिल्लाने लगी, शेन मैंगॉक्सी, तुम तुम बहुत बदतमीज हो। वो मेरा कमरा है, मैंने वहां अपना बिस्तर भी लगा लिया है। पर मैंने उसकी एक न सुनी और बस इतना कहा, वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कमरा है। और सुनो,
मुझे अपनी जिंदगी में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं है। रहना है तो रहो, वरना तुम जा सकती हो। इतना कहकर मैं किचन की तरफ मुड़ गया और उस गुस्से से फटने वाली शेन मेंगक्सी को वहीं छोड़ दिया। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि किचन से देसी घी और प्याज के तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल गई। गुस्से में आग बबूला होने वाली शेन मेंगक्सी उस खुशबू को सूंघकर अचानक वहीं ठहर गई। शेन मैंगक्सी असल में एक नंबर की भुक्कड़ थी, पर अपनी जीरो फिगर बनाए रखने के चक्कर में उसने रात को बस थोड़ा सा सलाद खाया था। अब भूख के मारे उसका बुरा हाल था। तभी इस सन्नाटे भरे कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, गुड़गुड़। शेन मैंगसी के पेट से निकली वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैं किचन से बाहर आया, हाथ में गर्मा गर्म अनियन ऑयल नूडल्स की 2 प्लेट्स लेकर। मैं चुपचाप टेबल पर बैठ गया और मजे से खाने लगा। मैं वाह, स्वाद तो जबरदस्त है, पर अफसोस, किसी को अपनी डाइट का ख्याल रखना है तो वो शायद रात को ये सब नहीं खाएगा। शेन मैंगसी वहीं खड़ी उन नूडल्स को घूरती रही। खुशबू इतनी कातिल थी कि उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये कमीना इतना अच्छा खाना कैसे बना लेता है। मैंने सिर उठाया और एक शरारती मुस्कान के साथ उसे देखा। मैं, क्यों, खाने का मन है? शेन मैंगसी ने अपने होंठ चबाए और मुंह फेर लिया। शेन मैंगसी, किसे चाहिए ये? इसमें सिर्फ कार्ब्स भरे हैं, कुत्ते भी नहीं खाएंगे इसे। मैं, ठीक है फिर, फेंक देता हूं। इतना कहकर मैंने दूसरी प्लेट उठाई और डस्टबिन की तरफ बढ़ने का नाटक किया। शेन मैंगसी, रुको रुको! उसकी आवाज में छटपटाहट साफ थी। मैं रुक गया और प्लेट वापस टेबल पर रख दी। मैं, बैठो और खा लो, पर याद रखना, खाने के बाद बर्तन तुम धोओगी। ये यहां का रूल है। शेन मैंगसी के अंदर 2 सेकंड तक जंग चली, पर आखिर में भूख ने उसकी ईगो को हरा ही दिया। वो चिढ़ते हुए टेबल पर बैठ गई और गुस्से में कांटे से नूडल्स को ऐसे उठाया जैसे किसी का कत्ल कर रही हो। शेन मैंगसी, खा रही हूं, और बर्तन भी मैं ही धो दूंगी, खुश? मेरे चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। मन ही मन सोचा, बेटा तुम तो मेरे चंगुल में फंस गई। शेन मैंगसी ने आखिरी निवाला खाया और प्लेट खाली कर दी। उसका मन तो और खाने का था, पर तभी उसने देखा कि मैं उसे बड़े मजे से घूर रहा हूं। वो शर्म से लाल हो गई और अपनी इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसने तुरंत अपनी मम्मी को वीडियो कॉल मिला दिया। स्क्रीन पर एक खूबसूरत और सलीकेदार महिला नजर आई, शेन मैंगसी की मम्मी। मम्मी, अरे मैंगसी, मिल ली अपने मुक्ता आंटी के बेटे से? कैसी जमी तुम दोनों की? शेन मैंगसी की आंखें डबडबा गई और वो एकदम बेचारी बनकर रोने जैसा मुंह बनाने लगी। शेन मैंगसी, मम्मी, मेरी बात सुनो। ये लड़का एकदम बदतमीज और गुंडा है। इसने मेरा मास्टर बेडरूम छीन लिया और मुझ पर चिल्लाया भी। वीडियो कॉल के उस पार बैठी उसकी मम्मी एक पल के लिए रुकी और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। मम्मी, अरे, कमरा छीन लिया तो ये तो अच्छी बात है ना। लड़कों में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है। मास्टर बेडरूम में रहकर वो पूरे घर की हिफाजत करेगा। और सुनो, मुक्ता का बेटा बचपन से मेरे सामने बड़ा हुआ है। बहुत शरीफ और सीधा बच्चा है। पक्का तूने ही अपनी नखरेबाज जिद दिखाई होगी। शेन मैंगाक्सी का चेहरा देखने लायक था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सगी मां ऐसा कह रही है। शेन मैंगाक्सी, मम्मी, सच बताओ, आपकी सगी औलाद कौन है, मैं या ये? मम्मी ने हाथ हिलाते हुए बात को वहीं खत्म कर दिया। चलो चलो, अब ड्रामा बंद करो और आपस में मिलजुल कर रहो। मैं अभी बिजी हूं, फोन रखती हूं। हाँ, और उससे कहना कि तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए। अपनी मां पर गया है, हाथ में जादू है उसके। फोन कट गया और शेन मैंगसी वही पत्थर की मूरत बनकर रह गई। क्या ये सच में उसकी सगी मां थी? ये तो अपनी बेटी को जानबूझकर आग के हवाले करने जैसा था। तभी मैं उठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं, लगता है आंटी जी काफी समझदार और सुलझी हुई इंसान है। खैर, बर्तन धोना मत भूलना, मैं सोने जा रहा हूं। इतना कहकर मैं पूरे टशन में मास्टर बेडरूम के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मेरी नजर टेबल के कोने पर रखी एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटो पर पड़ी। फोटो में 2 छोटे बच्चे थे। एक छोटा लड़का एक छोटी लड़की को नीचे दबाकर उसकी टॉफी छीन रहा था। फोटो के पीछे किसी ने बड़े प्यार से छोटी सी लिखावट में लिखा था,
दुनिया का सबसे घटिया मुक्ता आंटी का बेटा। बड़ी होकर इसके दोनों सिर फोड़ दूंगी। ये देखकर मेरे तो तोते उड़ गए। क्या शेन मैंक्सी को बचपन की वो सारी बातें याद थी? क्या इस लड़की ने ये फोटो अब तक संभाल कर रखी थी? मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शेन मैंक्सी, मुक्ता के बेटे, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेन मैंक्सी की आवाज में घबराहट और साफ डर झलक रहा था। मेरी भौहें तन गई। अभी कुछ देर पहले तो ये शेरनी बनी घूम रही थी, अचानक इसके तेवर कैसे बदल गए? क्या इस घर में हमारे अलावा कोई और भी है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मैंने तुरंत दरवाजा खोला। शुक्र है वहां ना तो कोई कत्ल हुआ था और ना ही कोई लुटेरा घुसा था। बस शेन मैंक्सी सोफे पर दुबक कर थर थर कांप रही थी। मुझे देखते ही उसकी जान में जान आई और उसकी आंखें भर आईं। शेन मैंक्सी, "मु- मुक्ता के बेटे, वहां वहां एक राक्षस है।" उसने अपनी कांपती हुई उंगली से लिविंग रूम के बीचों बीच लगे उस बड़े से क्रिस्टल झूमर की तरफ इशारा किया। शेन मैंक्सी, वो वो वहां बैठा है और और वो उड़ता भी है। मैंने उस तरफ देखा जहां उसने इशारा किया था। झूमर की सजावट के बीच एक काले भूरे रंग का जीव बैठा था। वो एक कॉकरोच था, और कोई मामूली नहीं, बल्कि दक्षिण चीन का वो खूंखार बड़ा वाला कॉकरोच जो उड़ भी सकता था। उत्तर में पली बड़ी शेन मैंक्सी के लिए ये किसी एलियन से कम नहीं था। मैं धीरे से हंसा और मेरी आंखों में शरारत की एक चमक दौड़ गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या आ गया, और यहां तो बस एक नन्हा सा कॉकरोच बैठा था। भाई साहब, इसकी बॉडी देखकर तो लग रहा था जैसे जिम जाता हो। तुम अभी भी हंस रहे हो? इसे यहां से भगाओ प्लीज, मैं भीख मांगती हूं। पर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने बस शांति से उसे देखा। शेन मैंक्सी जी, जरा एक बात साफ कर लीजिए। मैं आपका रूममेट हूं, आपका बॉडीगार्ड या नौकर नहीं। अभी थोड़ी देर पहले किसने कहा था कि वो आपका कमरा है और ये लिविंग रूम है, और हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे?